गुड इवनिंग बच्चों। आज अपन एक्सरसाइज 5.2 एरिथमेटिकल प्रोग्रेशन के 6th से सवाल करेंगे। कल बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 5th तक किए थे। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। जो 5th तक का एग्जीक्यूशन किया है उसी को हमको आगे बढ़ाना है और 6th 5.2 6 से लेकर नेक्स्ट क्वेश्चन तक आराम से हो जाएगी। तो बच्चों पहला प्रश्न है आपके पास, चेक द वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ 11,852। तो देखिए बच्चों आपके पास गिवन एपी क्या है, 11, 8, 5 and 2 days days days। व्हाट इज द चेक? टू चेक -150 इज अ टर्म ऑफ एपी और नॉट। ओके बच्चों, तो यहाँ अपने पास ए एन इजिकल टू क्या होता है बच्चों, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके बच्चों, तो यहाँ ए इजिकल टू कितना है 11। ओके, एन इजिकल टू अपने को देखना है एंड डी इजिकल टू कितना है बच्चों -3 कितना है 8 माइनस 11 -3 और 5 माइनस 8 दैट इज -3। ये क्या है आपके पास डी -3। ए फर्स्ट टर्म इजिकल टू कितना है आपके पास 11। तो अपन मानते हैं लेट -150 इज nth टर्म। ओके बच्चों, एम्प्लाइज -150 इजिकल टू ए 11 प्लस n -1 इंटू डी कितना है बच्चों -3। एम्प्लाइज देखिए बच्चों ये प्लस का जो 11 है, ये प्लस का 11 किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर -150 माइनस 11 इजिकल टू n -1 इंटू -3। एम्प्लाइज कितना हो गया बच्चों ये -161 इजिकल टू ये -3 का अंदर मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए तो माइनस के 3n और माइनस प्लस के 3। ओके बच्चों, अब आप देखिए ये -3n की साइड चेंज कर दीजिए, इजिकल टू हो जाएगा प्लस के 3n, ये -161 उधर जाके 161 प्लस 3। एम्प्लाइज n इजिकल टू कितना हो गया 164/3। ओके, अब देखिए बच्चों 164/3 हो गया। 164 इज नॉट डिवाइड बाय 3। एम्प्लाइज इट इज़ अ रेशनल नंबर बट इट इज नॉट इंटीजर्स। तो अपन यहाँ के लिख देंगे सिंस 164/3 is not integers, so -150 is not a term of given AP। ओके बच्चों, समझ में आया? इतना ही आसान प्रश्न था। इस प्रकार का प्रश्न आपके पास परीक्षा में बन सकता है। देखिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 7th क्या कह रहा है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 7th के अंदर, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। तो बच्चों यहाँ आपके पास गिवन क्या है, आपके पास गिवन ए 11th टर्म इज इक्वल टू 38 एंड ए 16 इजिकल टू 73। और टू फाइंड क्या करना है बच्चों, अपने को फाइंड करना है आपको 31st टर्म ए 31 इजिकल टू क्या होगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए आप अपने पास ए एन इजिकल टू कितना होता है ए प्लस एन -1 इंटू डी। ठीक है बच्चों, तो अपने पास यहाँ पर आपको ए 31st निकालना है इजिकल टू ए प्लस n -1 इंटू डी निकालना है आपको बच्चों। तो इसमें किस किस चीज़ की आवश्यकता है आपको, फर्स्ट टर्म ए, n इजिकल टू 31st ए एंड कॉमन डिफरेंस डी। तो हमारे पास बच्चों जो गिवन है, गिवन में क्या है आपके पास 11th टर्म 38 एंड 16th टर्म 73। इससे हमको ए फर्स्ट टर्म एंड देयर कॉमन डिफरेंस डी मिल जाएगा। देखिए कैसे, बाय गिवन डेटाज A11 इजिकल टू A प्लस n -1 दैट इज 11 -1 इंटू डी। एम्प्लाइज A11 इजिकल टू कितना है
38 इज इक्वल टू ए प्लस 11 माइनस 1 कितना हो जाएगा बच्चों 10d। इट्स योर नंबर 1। अगेन क्या दिया हुआ है A16 इज इक्वल टू ए प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी। पुट A16 इज इक्वल टू 73 इज इक्वल टू ए प्लस 16 माइनस 1 15d। इट्स इक्वेशन नंबर 2। तो देखिए बच्चों अपन ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की थी, एलिमिनेशन मेथड वाली विधि से हमने एक्स एंड वाई की वैल्यूज़ निकाली थी। तो यहाँ पर भी देखिए इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 या इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ए एलिमिनेट हो जाएगा, सिर्फ एक ही वेरिएबल डी रह जाएगा, तो उसे डी का मान लिख देंगे। तो लिखते हैं अपन इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। ठीक है बच्चों। तो देखिए आप 73 इज इक्वल टू ए प्लस 15d और 38 इज इक्वल टू ए प्लस 10d सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, माइनस माइनस एंड माइनस। तो देखिए ऐसे कैंसिल हो गया, 73 में से 38 जाएंगे, देखिए कितना बचेगा 13 माइनस 8 5 एंड 6 माइनस 3 दैट इज 3 इज इक्वल टू 5 15 माइनस 10 5d एम्प्लाइज d इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों d इज इक्वल टू 7 आ गया। पुट d इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। ओके बच्चों, पुट d इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन नंबर 1 दैट इज 38 इज इक्वल टू a प्लस 10 इंटू d एम्प्लाइज 38 इज इक्वल टू a प्लस 10 इंटू 7 कितना हो गया बच्चों 70। तो एम्प्लाइज 38 माइनस 70 इधर आ जाएगा राइट हैंड साइड में आकर के, सो लेफ्ट हैंड साइड में। तो एम्प्लाइज फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू कितने आएंगे बच्चों, माइनस का कितना बच जाएगा माइनस 32। इट्स योर फर्स्ट टर्म। सो A31 इज इक्वल टू माइनस 32 प्लस 31 माइनस 1 दैट इज 30 इंटू डी इज 7 एम्प्लाइज माइनस 32 प्लस देखिए कितना बचेगा मतलब 31 माइनस 1 30 इंटू 7 210 एम्प्लाइज माइनस 32 करना है, 10 माइनस 2 8 10 माइनस 3 7 एंड रिमेनिंग पार्ट इज 1 एम्प्लाइज A31 इज 178। इट्स योर आंसर। ठीक है बच्चों, देखिए आसान क्वेश्चन है ना, आराम से इसको हम कर सकते हैं। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 8 ये 7th वाला था। देखिए बच्चों अभी तक आपने अपना अचीवर एकेडमी नीमच यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ हो तो कृपया करके आप सब्सक्राइब करें, इससे आपके लिए अच्छा रहेगा, हमारे लिए भी अच्छा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 इन AP consist of 50 term of which third term is 12 and last term is 106. Find the 29th term. Similar question, wording are different. तो गिवन क्या है बच्चों इस 8 वाले क्वेश्चन के अंदर गिवन थर्ड टर्म A3 इज इक्वल टू 12 एंड लास्ट टर्म दैट इज 50। क्या बोला बच्चों इसने AP इज कंसिस्ट 50 टर्म, तो A50 इज इक्वल टू 106 एंड टू फाइंड व्हाट इज फाइंड A29। व्हाट इज A29 A प्लस 29 माइनस 1 इंटू डी। ये हमको बच्चों क्या करना है फाइंड करनी है। तो देखिए बच्चों इसके लिए क्या निकालना है आपको, तो A निकालना है एक और D निकालना है। तो भी अपन को A और D कहाँ से मिल जाएगा, इन दो जगह से मिल जाएगा। ओके बच्चों, सिंस वी नो दैट, देखिए हर सवाल में ऐसा लिखा कीजिए जिससे आपको अच्छी हैबिट पड़ेगी। AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी एम्प्लाइज A3 इज इक्वल टू A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। Put value of A3 from given part that is 12 is equal to A plus 3 minus 1 2D. It's your equation number 1. Again A50 that is last term is equal to A plus 50 minus 1 into D. 50 minus 1 into D. Put A50 is equal to 106 is equal to A plus 49 into D. It's equation number 2.
तो वापस इक्वेशन नंबर 1 को 2 में से घटा दीजिए, ठीक है ना। ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, 106 इज इक्वल टू ए प्लस 49 इंटू डी, माइनस करना है आपको 12 इज इक्वल टू ए प्लस 2d। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए बच्चों, माइनस माइनस एंड माइनस, तो 106 माइनस 12 कितना हो जाएगा, 6 माइनस 2 4, हियर इज 9, ए माइनस इज 0, 49 माइनस 2 47 इंटू डी एम्प्लाइज डी इज इक्वल टू 47 2 टाइम्स कितना हो जाएगा बच्चों 94, तो डी इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों 7। पुट डी इज इक्वल टू 7, सॉरी पुट डी इज इक्वल टू 2 in equation number 1, that is equation number 1, 12 is equal to a plus 2d implies 12 is equal to a plus 2 into 2 that is 4 implies a is equal to कितना हो जाएगा 12 minus 4 8। now a 29 is equal to a that is 8 plus 29 minus 1 28 into d that is 2, 8 plus 56 64, इट्स योर आंसर A29। ओके बच्चों, ये क्या था आपके पास 29 वाला टर्म आया आपके पास कौन सी इक्वेशन के अंदर, कौन से क्वेश्चन में 8th वाले में। देखिए कितना आसान है ये वाला एक्सरसाइज, और ये यदि आप मैथ लेंगे तो आगे तक जाकर के ये है इतना ही आसान रहने वाला है, पूरा फार्मूला बेस्ड है। 9th वाला क्वेश्चन देखिए बच्चों, 9th वाले क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है आपको, देखिए इसमें दिया हुआ इफ़ द थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ एन एपी आर 4 and -8 रेस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ दिस इज 0। आपको ये बताना है कि ए एन इजिकल टू 0 आता है तो एन इजिकल टू क्या होगा। ओके, तो अपने पास यहाँ गिवन क्या है बच्चों, गिवन है आपके पास A3 इजिकल टू एंड A9 इजिकल टू, A3 इजिकल टू 4 एंड A9 इज इक्वल टू -8। टू फाइंड क्या करना है बच्चों अपने को, टू फाइंड n, किसमें n, वेयर an इज इक्वल टू 0, जहाँ पर n की nth टर्म क्या होनी चाहिए बच्चों 0। तो बिल्कुल प्रीवियस जो अपन ने 3 क्वेश्चन किए उसी प्रकार देखिए आप सॉल्यूशन। A3 इज इक्वल टू 4 है तो क्या होता है आपके पास, फार्मूला लिखिए an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी implies A3 is equal to A plus 3 minus 1 into D implies A3 कितना बच्चों 4 is equal to A plus n minus 1 that is 3 minus 1 कितना हो गया 2, it's your equation number 1। again A9 is equal to A plus 9 minus 1 into D implies put A9 is equal to -8 is equal to A plus 9 minus 1 कितना हो गया 8D। पिछले क्वेश्चनों की ही अकॉर्डिंग हमको यहाँ से ए को एलिमिनेट करना है, डी आ जाएगा, डी की वैल्यू आ जाएगी, उसको इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 में रख के निकाल देंगे। तो देखिए बच्चों, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एम्प्लाइज -8 इज इक्वल टू ए प्लस 8d एंड 4 इज इक्वल टू ए प्लस 2d। सब्ट्रैक्ट करनी माइनस माइनस माइनस, माइनस एंड -4 कितना हो जाएगा बच्चों -12, ऐसे कैंसिल हो गया, कितना हो गया आपके पास 6d एम्प्लाइज डी इज इक्वल टू कितना हो गया -12, सॉरी -2, डी क्या आ गया कॉमन डिफरेंस, डी इज इक्वल टू -2। पुट डी इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन नंबर, इस बार हम 2 में रख देते हैं, दैट इज व्हाट इज द सेकेंड इक्वेशन, -8 इज इक्वल टू a प्लस 8d एम्प्लाइज -8 इज इक्वल टू a प्लस 8 इंटू -2 एम्प्लाइज -8 इज इक्वल टू a प्लस माइनस कितना हो जाएगा बच्चों -16, a इज इक्वल टू -16 इधर जाएगा तो प्लस का 16 हो जाएगा, प्लस का 16 -8 एम्प्लाइज a इज इक्वल टू कितना हो गया आपके पास 8। ओके बच्चों, अपने को फाइंड क्या करना है बच्चों कि an इज इक्वल टू 0 है, तो n का नंबर क्या आएगा, सिंस an इज इक्वल टू कितना होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हमारे पास a की वैल्यू आ गई है बच्चों 8 प्लस n आपके पास निकालना है n माइनस 1, और d कितना आया बच्चों -2,
और an क्या है आपके पास 0, ठीक है। तो ये 8 इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों, -8 इजिकल टू -2 का अंदर मल्टीप्लाई कीजिए तो -2n माइनस माइनस प्लस के 2 एम्प्लाइज -2n इजिकल टू 2 इधर जाएंगे बच्चों तो माइनस हो जाएगा, -8 -2 कितना हो जाएगा -10 एम्प्लाइज n इजिकल टू कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस माइनस प्लस 2 5 जा 10 5। तो आपके पास क्या आ जाएगी, एम्प्लाइज 0 इज 5th टर्म ऑफ गिवन AP। ओके बच्चों, तो 10th वाला क्वेश्चन जो है, दैट 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो बच्चों अपने को जो 10th वाला क्वेश्चन है, इट्स इजी क्वेश्चन। आपको क्या बता रहा है, 10th टर्म और 17th टर्म का डिफरेंस कितना है आपके पास 7, और आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है बच्चों। तो 7 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 1। ओके, इट्स ऑरली व्हेनेवर अपने को यहाँ ऐसे करना है। गिवन क्या है आपके पास बच्चों, गिवन A17 माइनस A10 इज इक्वल टू 7, और टू फाइंड क्या करना है बच्चों अपने को, टू फाइंड D मीन्स कॉमन डिफरेंस। ओके बच्चों, एम्प्लाइज we know that, since we know that an is equal to a plus n minus 1 into d, जो गिवन है बच्चों A17 is equal to a plus n minus 1 into d, and imply A17 and A10 is equal to a plus n माइनस 1 इंटू डी। आपके पास गिवन A17 माइनस A10, इसको इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 डाल दीजिए आप, इसको सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, ठीक है बच्चों। तो देखिए आप सॉरी इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, A17 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और A10 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए बच्चों सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस माइनस माइनस, इस ए से क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा। एम्प्लाइज आपके पास A17 माइनस A10 आएगा, जिसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 7, इसको यहाँ 7 लिख दीजिए आप। देखिए बच्चों n यहाँ पर A17 के अंदर n इज इक्वल टू कितना पुट करना पड़ेगा आपको, 17 माइनस 1, तो 17 माइनस 1 कितना हो जाएगा आपके पास 16D, और यहाँ आपके पास कितना पड़ेगा रखना होगा आपको A10 में n इज इक्वल टू 10, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर ये आपके पास 7D। बच्चों ये जान करके करा गया है ताकि आपको समझ में आए। तो 17 माइनस 1 कितना हो गया आपके पास, और 10 माइनस 1 कितना हो गया बच्चों 9D, ठीक है ना। तो 17 माइनस 9 कितना हो गया आपके पास 7D, एम्प्लाइज D इज इक्वल टू कितना आ गया 1। इट्स योर कॉमन डिफरेंस। ओके बच्चों, अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है इसमें, विच टर्म ऑफ एन AP -3 माइनस सॉरी विच टर्म ऑफ एन AP 3 15 27 39 विल बी 132, ओके, मोर देन इट्स 54th टर्म। हमको सबसे पहले बच्चों इसकी 54th टर्म निकालनी है। जो भी 54th वाली टर्म आएगी उसके अंदर हम 132 ऐड कर देंगे, और जो वो 132 उसमें ऐड होगा उसको nth टर्म सपोज करके हम n की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है बच्चों। तो आपके पास सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11, गिवन AP 3 15 17 39, ओके बच्चों। नाउ वी नो दैट, व्हाट इज वी नो दैट, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ओके बच्चों। देखिए हियर इज a इज इक्वल टू 3, d इज इक्वल टू 15 माइनस 3 दैट इज 12, ओके,
और यू कैन राइट 27 है, इट्स 27 माइनस 15 दैट इज आल्सो 12। ठीक है, तो अपने को क्या फाइंड करना है सबसे पहले बच्चों, 54th टर्म। नाउ A54 is equal to A plus 54 minus 1 into D implies A is equal to 3 plus 54 minus 1 53 into D 12। 3 plus 12 3 जा 36, कैरी कितना हुआ बच्चों 3, 12 5 जा 60 and 3 63 implies 639, इट इज़ यूर A54। ओके बच्चों, A54 कितना है आपके पास 639। नाउ जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था A54 प्लस 132 इजिकल टू 639 प्लस 132 दैट इज 9 2 11 3 3 6 7 एंड 6 and 1 771। अब बच्चों ये अपने को निकालना है कि ये कौन सी टर्म है, इसके अंदर nth कौन सी टर्म है। तो अपन यहाँ लिख देते हैं लेट an इजिकल टू 771 nth टर्म। ओके बच्चों, तो यहाँ आपके पास an इजिकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से आपके पास nth टर्म कितना था 771 इजिकल टू a दैट इज 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी दैट इज 12। ये 3 इधर आएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 768 इजिकल टू n माइनस 1 इंटू 12। देखिए बच्चों 12 से कट हो रहा है, 12 6 जा 72, 12 4 जा 48 इजिकल टू n माइनस 1 एम्प्लाइज n इजिकल टू 64 प्लस 1 दैट इज 65। ओके, एम्प्लाइज 65th टर्म इज 132 more than 54th term। ओके ठीक है, ओके काटो। तो 12th वाला सवाल क्या दिया है, टू एपी हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। देखिए दो एपीज हैं, उनका कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100। ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द 1000 टर्म्स। सोचो बच्चों, यदि 100 टर्म का 100 टर्म का डिफरेंस 100 है और उनका कॉमन डिफरेंस भी सेम है, तो जो डिफरेंस उनका 100 टर्म्स का है वो का वही डिफरेंस उनका 15 टर्म्स का होगा, और वो का वही डिफरेंस उनका 1000 टर्म का भी होगा, मतलब 100 ही होगा उसका आंसर बच्चों। यदि MCQs में आ जाए तो उसको कर दीजिएगा ऐसे ही, जो डिफरेंस कौन सी टर्म का उनका सेम डिफरेंस 100 टर्म का, एंड ऊपर एक कंडीशन है कि देयर कॉमन डिफरेंस आर सेम। इफ कॉमन डिफरेंस आर सेम देन डिफरेंस ऑफ ईच टर्म विल आल्सो बी सेम लाइक गिवन। ओके, तो बच्चों यहाँ आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन देखिए आप। टू एपीज गिवन किया आपके पास, कॉमन डिफरेंस ऑफ 2 APs are same। okay, let their common difference be D। ठीक है बच्चों, now suppose only let first term of first AP is A1 and first term of second AP is A2। ओके बच्चों, तो आपके पास 100th टर्म A1, इसको अपन A100 इजिकल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगेन in the second AP A100
इजिकल टू A2 प्लस n-1 इंटू डी। इट्स इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों का डिफरेंस कितना दिया हुआ है बच्चों? 100। अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशंस, हंड्रेड इजिकल टू, देखिए सब्ट्रैक्टिंग है आपके पास A1 माइनस A2 ये आपके पास गिवन है इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि आप इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो चूंकि डी डी कॉमन है तो क्या हो जाएगा आपका? सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। नाउ अगेन A1000 इजिकल टू A1 प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी एंड A1000 इजिकल टू A2 प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए आप, माइनस माइनस माइनस, तो देखिए आप इसको एक कैपिटल ए कर दीजिए, एक को स्मॉल ए कर दीजिए आप, तो A1000 माइनस कैपिटल A1000 इजिकल टू A1 माइनस A2, इससे पूरी टर्म क्या हो जाएगी? कैंसिल। और व्हाट इज द गिवन हियर बाय इक्वेशन नंबर 3? बाय इक्वेशन नंबर 3 A1 माइनस A2 इजिकल टू 100 एम्प्लाइज A1000 माइनस A1000 इजिकल टू 100। ओके, देखिए 13th वाला क्वेश्चन है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर डिवाइडेड बाय 7। बच्चों इसके अंदर इस सवाल को करने का तो अत्यंत आसान फंडा है आपको, लेकिन यहाँ आपको चूंकि करके बताना है तो उसके लिए कुछ अलग प्रकार से करेंगे। व्हेनेवर नंबर ऑफ टर्म n फाइंड करना है आपको, 3 डिजिट नंबर डिवाइडेड बाय 7 इज़ वेरी इजी। आप इधर लिखिए 999, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, इसको 7 से डिवाइड करिए आप, 7 1 जा 7, 2 9, 7 4 जा 28, 1 9 ऊपर से उतारा आपके पास, फिर कितनी जाएगा? 7 2 जा 14, कितना बचा? रिमाइंडर 5। यहाँ से आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो L इजिकल टू मिल जाएगा आपको 994। और ये N इजिकल टू कितना मिला है आपको? 142। इस 142 का क्या मीन्स हुआ बच्चों? फ्रॉम द बिगिनिंग starting from 1 there are 142 terms divided by 7 up to 994, but we have to find 3 digit number only divided by 7। so अपन यहाँ 2 डिजिट्स नंबर 999 लिखते हैं, इसमें 7 से डिवाइड करेंगे, 14 7 जा 98, कितने बच्चे आपके पास? रिमाइंडर 1। तो आपको रिमाइंडर पे नहीं जाना है, और ये आपके पास अप टू 99 कितने नंबर्स हैं जिसके अंदर 7 से पूरा डिवाइड होता है? देयर आर 14। और फ्रॉम 0 टू 994 142, तो योर आंसर भी 142 माइनस 14 इजिकल टू कितना आएगा बच्चों? 128। यदि आपके पास MCQs में आ जाता है ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, तो उसको इस प्रकार से कर दीजिए आप, समय बचेगा। ठीक है, अब अपने को यहाँ करना है, तो देखिए अपन ने लिखा है द फर्स्ट 3 डिजिट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 7 इज 105। देखिए बच्चों यहाँ आपके पास 98 आया था आपके पास, लार्जेस्ट सेकंड डिजिट नंबर डिवाइडेड बाय 7 इज 98, तो 98 प्लस 7 गोज टू 3 डिजिट नंबर 105। इट्स अ फर्स्ट 3 डिजिट नंबर डिवाइडेड बाय 7, देन नेक्स्ट नंबर 105 प्लस 7 112, तो योर सीरीज विल भी क्या हो जाएगी? 105 112 119, एंड आपके पास जो अपन ने यहाँ निकाला है, यहाँ लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर डिवाइडेड बाय 7 इज 994। ओके बच्चों, इट विल बी योर एन, आप ऐसा लिख देंगे, ऑल 3 डिजिट नंबर विच आर डिविजिबल बाय 7 एंड ऑल दिस ऑल टर्म ऑफ AP हैविंग फर्स्ट टर्म इज 105 एंड कॉमन डिफरेंस भी 7 एम्प्लाइज AN इजिकल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। नाउ AN इजिकल टू लास्ट टर्म दैट इज 994 प्लस A प्लस N, व्हाट इज द N? N इज 105, N माइनस 1 इंटू डी। 105 इधर जाएगा तो बच्चों सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 14 माइनस 5 9 8 एंड 9 माइनस 1 8 इजिकल टू N माइनस 1 इंटू डी 7। 7 से डिवाइड कीजिए बच्चों, 7 1 जा 7, बचा कितना? 1, 7 2 जा 14, कितना बच गया? 4, 7 7 जा 49 इजिकल टू N माइनस 1
एम्प्लाइज एन माइनस वन इजिकल टू 127, एम्प्लाइज एन इजिकल टू कितना हो जाएगा 127 प्लस 1 दैट इज़ 128 योर आंसर। देखिए बच्चों यहाँ पर भी यही आया था ना 128, ठीक है। रुको, तो 14 वाला क्वेश्चन है हाउ मैनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। तो इट इज़ आल्सो सो इजी लाइक प्रीवियस क्वेश्चन। number divided by 4 is which is extreme greater than 10 is 12, and least number which is divided by 4 below 250 is 248। 4 से डिवाइड करेंगे अपन तो 4 6 जा 24, 1 0 4 1 जा 4, कितना बच गया यहाँ पर आपके, सॉरी 4 2 जा 8, कितना बच गया रिमाइंडर 2, यहाँ से आप सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 248। तो ये जो 62 आया बच्चों, 62 क्या आया यहाँ पर आपके पास दे रहा है 62 नंबर डिवाइडेड बाय 4 अप टू 250 फ्रॉम द 0। बट क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है 10 से बड़ा, तो 10 के अंदर 2 टाइम डिवाइड होता है, तो 62 माइनस 2 इजिकल टू कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ टर्म डिवाइडेड बाय 4 60। ओके, तो देखिए यहाँ पर अपने को जो दिया हुआ है वो हमने ऐसा लिख दिया, जो किया हुआ उसको फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 4 दैट इज ग्रेटर देन 10 इज 12, next will be 16, therefore arithmetic progression will be 12 16 20 24 and up to 248. All these are divisible by 4 and all these are term of an AP with first term 12 and the common difference is 4 which is given. ओके बच्चों, ये लिख दिया आप पर when we divide 250 by 4 the remainder will be 2, therefore an is equal to 248। तो ये आपके पास एक AP बन गई। अब आपको फाइंड क्या करना है यहाँ पर बच्चों, to find n इज इक्वल टू कितना आएगा आपके पास। ओके, तो देखिए बच्चों यहाँ आपके पास ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी दैट इज ए एन इज इक्वल टू 248, ए इज इक्वल टू 12 प्लस एन माइनस 1 डी इज 4। ओके, देखिए 12 इधर जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 248 माइनस 12 कितना बच जाएगा आपके पास 236 इजिकल टू एन माइनस 1 इंटू 4, एम्प्लाइज 4 से कट कर दीजिए आप, तो एन माइनस 1 इजिकल टू कितना हो जाएगा, देखिए 4 5 जा 20 एंड 4 9 जा 36, एन माइनस 1, एम्प्लाइज एन इजिकल टू कितना हो गया 51 59 प्लस 1 60, इट्स योर आंसर। ओके, ये बच्चों 15th वाला क्वेश्चन दिया हुआ है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर द nth टर्म ऑफ 2 APs। दो आपके पास एरिथमेटिकल प्रोग्रेशन दिए हैं, क्या होंगे आपके पास इक्वल होंगी, तो आपको n की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए जो इसके अंदर अपने को n निकाल देंगे अपन, ठीक है बच्चों, इसमें भी n निकाल देंगे और दोनों को बराबर रख देंगे अपन nth टर्म के अंदर, दोनों की nth क्या आपके पास कौन सी होगी, बराबर ही निकालनी है अपने को। तो यहाँ देखिए बच्चों ये AP थी 63 65 67। ओके, तो यहाँ A कितना आपके पास 63, D कितना आपके पास कॉमन डिफरेंस 2 है ना, 65 माइनस 63 2, 67 माइनस 65 2। तो इसकी nth टर्म क्या हो जाएगी अपने ए एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी देयर इज 63 प्लस एन माइनस 1 इंटू 2, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, देखो बच्चों कितना हो गया -2 प्लस 63 कितना बचा 61 और -2n, ये होगी n, इट इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, अगेन सिमिलर फॉर गिवन सेकंड AP 3 10 7, यहाँ आपके पास a कितना है आपके पास 10 और d कितना है आपके पास 7, ठीक है। तो यहाँ आपके पास a इजिकल टू 3 d इजिकल टू 7 हमने an में रख दिया, तो an इजिकल टू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7 एंड एम्प्लाई जी कितना हो गया -7 प्लस 3, तो क्या हो गया -4 एंड 7 इंटू n कितना हो गया 7n। ओके बच्चों, तो यहाँ जो आपके पास अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2 एम्प्लाइज व्हाट इज द इक्वेशन नंबर 1 61 प्लस 2n इज इक्वल टू 7n माइनस 4, एम्प्लाइज -4 इधर आएगा तो बच्चों क्या हो जाएगा 61 प्लस 4 एंड 7n माइनस 2n, तो कितना हो गया बच्चों यहाँ 65 इजिकल टू 7 माइनस 2 कितना हो गया 5n, एम्प्लाइज n इजिकल टू कितना हो गया 13। योर आंसर विल बी कौन सी nth टर्म 13th टर्म।
विल बी इक्वल ऑफ गिवन सीरीज। ठीक है ना, दोनों सीरीजों की कौन सी टर्म आपके पास इक्वल होगी? 13 टर्म। ओके, वाला क्वेश्चन था। आप सभी जने इन सभी प्रश्नों को ठीक ढंग से कीजिए। जितने जितने प्रश्न हमने आपको कल कराए थे, जितने आज कराए थे, इनका आप रिवीजन कर लीजिए। 2-3 बार रिवीजन कर लेंगे, आपके पास एक अच्छा कलेक्शन हो जाएगा दिमाग के अंदर, और फिर एक बार एग्जाम के समय आप रिवाइज कर लेंगे तो यकीन मानिए आपके पूरे में से पूरे नंबर आएंगे। ठीक है, अगला पार्ट, नेक्स्ट 3rd पार्ट हम इसका कल दिखाएंगे आपको। तब तक के लिए आपका जय श्री कृष्णा जी। ओके।